गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बीजी व्यंजकों के गुणा एवं भाग, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। अभी वर्तमान में ये कक्षा 8वीं में उपलब्ध है। हो सकता है 7वीं में हो जाए, 9वीं में हो जाए, कह नहीं सकते, ये क्योंकि गणितिक परिवर्तन होते रहता है प्रायः। लेकिन अभी ये वर्तमान में 8वीं में है। इस तरह के प्रश्न आपको 7वीं में पढ़ने को मिलेंगे। 7वीं में रहते हैं, ये पढ़ाया जाता है ऐसे प्रश्न। तो देखिए, ये प्रश्न मैंने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ की राशि से मैंने लिया है, और ये प्रश्न ढूंढिएगा, जरूर मिलेगा आपको ये। तो क्या प्रश्न है, देखिए। 16m वर्ग धन 4mn ऋण 12mn वर्ग को 2m से भाग दीजिए। और दूसरा प्रश्न है 18x वर्ग y वर्ग भाग ऋण 6xy। मैंने इसमें दो प्रश्न लिए हैं। तो इस तरह के जो बीजी व्यंजक होते हैं, जो किस तरह से हल करते हैं। पहले प्रश्न को हम पहले लेते हैं। 16m वर्ग धन 4mn ऋण 12mn वर्ग को 2m से भाग दीजिए। 2m से भाग दीजिए तो यहाँ पर भाग चिन्ह लगेगा। 2m से भाग देना है। अब देखिए, थोड़ा पहचानने का प्रयास करते हैं, इसमें कितने पद हैं। इसको अलग छोड़ते हैं, ये अलग है। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। ये धन और ऋण जो है वो पदों की पहचान बताता है। ये पहला पद होगा, ये पूरा दूसरा पद, और ये तीसरा पद। ये त्रिपद व्यंजक है। इसमें 3 पद हैं इसमें। हालांकि इसमें 2 संख्या दिख रहा है, इसमें 3 दिख रहे हैं, इसमें भी 3 दिख रहे हैं, लेकिन ये धन और ऋण से पहचान होती है। पहला, दूसरा, तीसरा त्रिपद व्यंजक है। ये बहुव्यंजक कर सकते हैं। और 2m क्या है, 2m जो है एक पद व्यंजक है। ये इसे पूछेंगे इसमें कितने पद हैं इस व्यंजक में, तो इसमें कहेंगे एक पद है। तो ये बीजी व्यंजक की सामान्य जानकारियां हैं ये। तो भाग देने के लिए 16m वर्ग धन 4mn ऋण 12mn वर्ग। अब भाग के जगह हम यहाँ पर बटा का चिन्ह लिखेंगे, बटा 2m। भाग चिन्ह हट गया, यहाँ से बटा का चिन्ह लिखेंगे 2m। इसका मतलब इस राशि को इस राशि से भाग दे रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर 3 राशियाँ हैं, 3 बीजी 3 व्यंजक हैं, इसमें 3 पद हैं। तो प्रत्येक पद को अलग अलग 2m से भाग दिया जाएगा, भाग दिया गया है। तो इसको हमको अलग अलग तोड़ना पड़ेगा। पहले कैसे तोड़ेंगे, 16m वर्ग भाग 2m। अब ये राशि अलग हो गया, ये दोनों जुड़ गए। अब ये धन चिन्ह है तो यहाँ पर आएगा 4mn बटा 2m। अब ये राशि भी अलग हो गया। अब इसको लिखेंगे ऋण है तो यहाँ ऋण लिखेंगे, और 12mn वर्ग बटा 2m। अब ये तीनों राशियां जो है अलग अलग हो गया। पहले एक साथ कंबाइंड है, जुड़े हुए हैं, संयुक्त है ये, लेकिन अब ये अलग अलग हो गए। ये 3 खंड हो गए। तो 16m वर्ग है, तो m वर्ग को उसका मान क्या है, m वर्ग मतलब m का गुणा 2 बार। इसका अर्थ ये होता है m वर्ग माने m का गुणा 2 बार। तो लिखेंगे m गुणित m बटा 2m। धन 4mn को लिखेंगे m गुणित n बटा 2m। ऋण 12m, और n को कुछ नहीं करना पड़ेगा, n यहाँ नीचे पर नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ, तो हम जैसे तैसे लिखेंगे बटा 2m। ये 2 और 16 क्या है, स्थिरांक है, इसके मान बदलते नहीं, स्थिर राशि है ये, अचर राशियां हैं। और m क्या है, चर राशियां हैं। तो चर राशि काटेंगे, और अचर राशि को अचर राशि से। तो ये 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। ये m से एक एक बार ये कट जाएगा, ये भी m, ये भी कट जाएगा। ये 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4।
ये m से ये m कट जाएगा, बराबर ही घात हैं इसके, सजाती हैं ये 2 एकम 2 और 2 छेद का 12 और ये m से m कट जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पर 8m, ये 8m बचा, धन 2 और यहाँ पर n बचा है तो n लिखेंगे, ऋण 6n वर्ग, 6n वर्ग। तो हमें उत्तर क्या प्राप्त हुआ 8m धन 2n ऋण 6n वर्ग। ये बीजीय व्यंजकों को भाग देने की विधि है, ये भाग विधि है ये। अब मैंने यहाँ पर हमने दो प्रश्न, एक प्रश्न और लिया है, दूसरा प्रश्न उसको भी ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है 18x वर्ग y वर्ग भाग ऋण 6xy, ये दूसरा प्रश्न है। यहाँ पर भाग चिन्ह लगा है, मतलब यहाँ भी भाग करना पड़ेगा। तो 18x वर्ग y वर्ग और भाग की जगह में बटा का चिन्ह आएगा, ऋण 6xy। अब यहाँ पर फिर इन राशियों को अलग अलग तोड़ते हैं, स्थिरांक और चरांक को। तो 18 गुणित ये x वर्ग है, x वर्ग मतलब x का गुणा 2 बार, ऐसा लिखेंगे इसको, x गुणित x। अब ये y वर्ग है, मतलब y का गुणा 2 बार, बटा ऋण 6x गुणित y। अब स्थिरांक को स्थिरांक से कटाते हैं, 6 कम 6, 6 ते 18 पूरा पूरा कट जाता है, ये x से x कट जाता है और ये y से y कट जाता है। अब जो बच गया उसको फिर नीचे ले आते हैं, बराबर यहाँ पर बचा 3 और यहाँ बचा xy और यहाँ क्या बचा है, तो पूरा कट गया, यहाँ पर ऋण बचा है तो ये ऋण 1 हुआ। तो इसका मान जो है ऋण जो है 1 को हट जाता है, इसका मतलब लिखने का आवश्यकता नहीं है, ऋण चिन्ह ऊपर आ जाएगा, ऋण 3xy। तो ऋण 3xy इस प्रश्न का उत्तर था। अब देखिए यहाँ पर एक पद वाले व्यंजक, एक पदी व्यंजक या द्विपद व्यंजक ऐसा पहचानते हैं, उसको थोड़ा बता रहे हैं हम, क्योंकि प्राय 6ठी 7वीं में पूछा जाता है कि पहचानिए कि ये एक पद के इस व्यंजक में एक पद है या 2 पद हैं। इसमें देखिए 3 राशि दिख रही है, 18x वर्ग y वर्ग, और इतने भाग को कहते हैं, तो ये कितने पद हैं इसमें 3 दिख रहे हैं, लेकिन ये एक पद वाला व्यंजक है, ये कहीं पर धन या ऋण का निशान नहीं है। तो ये पूरा राशि 18x और y वर्ग ये एक पद व्यंजक है। ये यहाँ भी ऋण 6xy, यहाँ पर 3 से चीज़ें दिख रही है, 6xy x और y 3 दिख रहे हैं इसमें, तो यह भी एक पद व्यंजक है। ये पूरे मिलकर कहीं पर इन तीनों के पीछे कहीं पर धन या ऋण का निशान नहीं है। यहाँ पर क्या है, गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है, तो ये पूरा एक पद व्यंजक है ये। तो इस तरह से एक पद व्यंजक को एक पद व्यंजक से यहाँ पर भाग दिया गया है। और पहले प्रश्न में क्या किया गया है, 1 2 3 4 3 1 2 3, इसमें ये त्रिपद व्यंजक है, इसमें 3 पद हैं, तो त्रिपद व्यंजक को एक पद व्यंजक से भाग दिया गया है। 2 में जो है एक पद व्यंजक है, ये त्रिपद व्यंजक को एक पद व्यंजक से भाग दिया। तो ये सामान्य जानकारियाँ थी बीजीय व्यंजक के संबंध में। ये कक्षा 8वीं विद्यार्थियों को बोला था, जरूर पढ़िएगा। कहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट कीजिए, कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।